परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम सभी को प्रभु अपनी उपस्थिति में लाया, वचन की संगति में शामिल किया। उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम एक अनोखा विषय है कि क्या स्वर्गदूत भी आपकी मदद कर सकते हैं? क्या स्वर्गदूत कौन है? क्या वो परमेश्वर हैं? क्या वो एक आत्मिक प्राणी है? इन सारे सवालों का जवाब आज वचन से प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, ताकि परमेश्वर के आत्मिक अभ्यास को आज हम लोग कर सकें और परमेश्वर के भेद को समझ सकें कि यह स्वर्गदूत आखिर में कौन है, ये मनुष्य के लिए क्या कर सकते हैं और अभी क्या करते हैं। तो आज बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर परमेश्वर का आत्मा 8 बिंदु पर आपसे बात करेंगे। तो इन विषयों को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कि यदि आप स्वर्गदूत के विषय में आप जानकारी ले रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और क्या ये भी हमारे लिए आ सकते हैं? क्या ये हमारे लिए लाभ के कारण बन सकते हैं, हमारे लिए रास्ता खोल सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आज प्रभु देंगे इस वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार। और हमें मालूम है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करेगा। और इन विषयों पर जब आज चर्चा हो रही है तो आप निश्चय ही आप अपने जीवन में, अपने कार्यों में और तमाम क्षेत्रों में आप स्वर्गदूतों के कामों को और उनके शक्ति को आप देखेंगे, उनके प्रगटीकरण को आप देखेंगे ज़रूर। तो खुदावंद आशीष दे आपको और तैयार हो जाएं। आज हम विषय हम आपको दिखा रहे हैं, उस विषय पर हम आप आगे आज बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम आपके सामने रख रहे हैं, तो स्वर्गदूत कौन है करके ये सवाल है। स्वर्गदूत हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये मुख्य बिंदु हैं। और इन मुख्य बिंदु में 8 बिंदु ऐसे हैं जो कि आपको समझने में सहायता करेंगे कि मसीह के जीवन शैली में जब हम यीशु मसीह का जीवन जीते हैं तो क्या ये स्वर्गदूत जो आज पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है बाइबल के अनुसार, क्या ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? क्या हमारे आत्मिक गति में ये हमारी मदद करेंगे? हमारे आत्मिक जीवन शैली में इनका क्या रोल है, इनकी क्या भूमिका है? तो स्वर्गदूतों को आज हम आपको जैसे कि कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते कि स्वर्गदूत आखिर होते कैसे हैं, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आगे इस विषय को जब हम 8 बिंदु पर बात करेंगे तो गहरी और भेद की बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद मालूम नहीं हो या कुछ लोगों को मालूम भी हो। तो हम इन चीज़ों को अधिक बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे ये एक बाइबल का अंश है, ये एक बाइबल का महत्वपूर्ण भूमिका वाला एक किरदार है स्वर्गदूत। अगर इसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो हम समझते हैं कि अभी हम अधूरे हैं। तो हमें इनको समझना है, जानना है कि आखिर ये कौन है, स्वर्गदूत कौन है। सवाल है आपके लिए, स्वर्गदूत हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सवाल है। और उसमें पहला बिंदु भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपसे कुछ बात करेंगे कि स्वर्गदूत कौन है। पहले आप इसे जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बिंदु पर आना चाहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखें कि स्वर्गदूत, पहली बात, परमेश्वर नहीं है। याद रखना है, स्वर्गदूत के बारे में यदि हम आपसे वर्णन कर रहे हैं तो आप स्वर्गदूत को परमेश्वर या यीशु नहीं माने या पवित्र आत्मा नहीं माने। स्वर्गदूत ना ही तो परमेश्वर है, ना ही तो यीशु मसीह है, ना ही तो पवित्र आत्मा है। पहला चीज जानकारी, स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बनाया गया या सृजा गया एक आत्मिक प्राणी है। याद रखना है आपको। फिर से वो कह देता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और परमेश्वर ने इन्हें सृजा है अपनी महिमा के लिए,
अपने काम के लिए इन्हें सृजा है। यह एक आत्मिक प्राणी है, यह एक सृजित प्राणी है, इसे सृजा गया है और इसे प्रभु अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए सृजा है। और ये शक्तिशाली होते हैं, ये परमेश्वर के कामों को लगातार करते रहते हैं। ठीक है, छोटा सा उत्तर। और स्वर्गदूत हमारे लिए क्या कर सकते हैं? स्वर्गदूत आपके लिए, बाइबल गवाह है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक स्वर्गदूतों का जो चहलकदमी है, स्वर्गदूतों का जो एक्टिविटीज है, स्वर्गदूतों का जो कार्य है, वो लगातार हम देखते हैं, लगातार हम देखते हैं। तो आप, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद स्वर्गदूतों को हम नहीं समझ पाएंगे, क्या ये हमारे लिए कौन सा नया विषय आ गया? यीशु आपके लिए सब कुछ है, यीशु हमारे लिए सब कुछ है, पर स्वर्गदूत परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे लिए भेज दिए जाते हैं, हमारी सुरक्षा करने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए, या आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो खो जाती हैं उन्हें प्रदान करने के लिए, या ऐसे आश्चर्य कर्म जो आप शायद विश्वास नहीं कर सकते, शायद उस बात पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे भी कामों को स्वर्गदूत करते हैं परमेश्वर के द्वारा। इस बात का वर्णन कई जगह मिलता है, बाइबल में भरा हुआ है स्वर्गदूतों के कार्य। तो आज हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से कहता हूं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रचा है, वो एक सृजित आत्मिक प्राणी है। हालेलुया। तो आज हम पहले विषय की ओर ध्यान देंगे कि स्वर्गदूत छुटकारा प्रदान करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण काम है। आप कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, ये स्वर्गदूत कब से छुटकारा देने लगे? तो प्रियजन याद रखें, ये एक आत्मिक कार्य का हिस्सा है। स्वर्गदूत आत्मिक कार्य का हिस्सा है, या स्वर्गीय राज्य का, किंगडम का एक भाग है कार्य करने वाला। जैसे कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर को देख पाते हैं, तो पिता का प्रगटीकरण हम देख पाए उत्पत्ति की घटना में, यानी पुराने नियम में, या पिता की किताब कह सकते हैं अच्छा सा। और उसके बाद हम पुत्र की किताब में आते हैं, सुसमाचार में आते हैं, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के कार्यों में हम प्रवेश करते हैं। यह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। यह त्रियक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, त्रियक परमेश्वर है, जो समय समय पर हमारे लिए प्रकट होकर के हमारे जीवन शैली को आसान करने के लिए इन्होंने उपाय किया। तो आज भी एक ऐसा भाग है जो स्वर्गदूत सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट के 8 बिंदु पर परमेश्वर हमें हमारे लिए प्रदान करेंगे ताकि हमारा आत्मिक जीवन सरल हो सके। अगर आपने आत्मिक जीवन को नहीं समझा है तो यह आपके लिए कठिन है। आपने यदि आत्मिक जीवन को नहीं समझा है तो यह आत्मिक जीवन आपके लिए कठिन हो सकता है। और यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जो कि आत्मिक रीति से हमारे जीवन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हमारे कामों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे चाल चलन में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे आत्मिक गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस विषय को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वर्गदूत हमारे जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे जीवन के लिए क्यों भेजे जाते हैं, वो किस लिए क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो आज पहला चीज हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे कि स्वर्गदूत छुटकारा प्रदान करते हैं। यह पहला बिंदु है आपके लिए, मैं बोलना चाहूंगा। तो आप उसको अपने बिंदु को नोट कर लेंगे, पहले बिंदु को, और हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों 12 अध्याय वचन 7 को हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। और यहां पर अगर हम 1 से ही पढ़ लेंगे तो 5 से ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों अध्याय 12 वचन 5 से ही हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत छुटकारा प्रदान करते हैं, पहला बिंदु। तो आप उसे जरूर देख लें। और लिखा है कि बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये प्रेरितों 12:5 का ऐसा वर्णन लिखा गया है कि बंदी गृह में पतरस बंद था।
पतरस प्रभु के कार्यों के कारण बंदीगृह में बंद था, जैसे मैं भी बंदीगृह में बंद था, आप तो जानते ही हैं। और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और आपको मालूम है कि आपने बहुत प्रार्थना की है, मन से आंसुओं के साथ, उपवास के साथ आपने प्रेयर किया हमारे लिए कि मैं भी जेल से जल्दी रिहा हो जाऊं, और प्रभु ने हमें भी रिहा किया। और यहाँ पर उस टाइम में कोई ऐसी अदालतें नहीं थी जो अदालत में रिहाई हो, रिहाई बने, उनकी जमानत हो, ऐसा वहाँ तो सिस्टम था नहीं। अब यहाँ पर रिहाई देने वाला कौन आ रहा है, यहाँ पे जमानत लेने वाला या छुटकारा देने वाला कौन बन रहा है, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। सो बंदीगृह में पतरस रखवाली में था, बंदीगृह में पतरस था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, जेल की रखवाली कर रहे थे। बड़ी चौकसी थी, बड़ी ही चौकसी थी। जेल के अंदर 2 सिपाहियों के बीच में पतरस सो रहा है। पहरवे, जो रात दिन पहरवे होते हैं, जो जागते रहते हैं, जागते रहो, जेल के अंदर जो पहरवे होते हैं, पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। बहुत तगड़ा पहरा था, बहुत तगड़ा पहरा था। वचन में लिखा है, तो देखो, तो दिखाना है आपको, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, क्योंकि यह एक आत्मिक प्राणी है, स्वर्ग से आया है, स्वाभाविक है, परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है, तो परमेश्वर के गुण ही स्वर्गदूतों में होंगे। जैसे हम मनुष्य रचे गए हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के ही गुण पाए जाते हैं। ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। ये प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। और फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा वह सच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। तो आप इस महत्वपूर्ण जो कामों को अभी देख पा रहे हैं कि जब पतरस जेल में बंद है, तो उस समय जेल से रिहा करने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत का इस्तेमाल किया, अपने स्वर्गदूत का प्रयोग किया और स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप जेल में रहें तभी स्वर्गदूत आपके पास जाएगा। आप बंदी गृह का मतलब आप कई रीति से बंदी गृह में जा सकते हैं। आप गलत रीति से या गलत चीजों को धारण करने के द्वारा बंदी गृह में जा सकते हैं। आप एक बुरे आत्मिक बंदी बन सकते हैं। बुरे आत्मिक संसार में आप बंदी बन सकते हैं। शारीरिक रूप से आप बंदी बन सकते हैं। आत्मिक रीति से भी आप बंदी बन सकते हैं। गलत आचरणों को रखने के द्वारा आप बंदी गृह में जा सकते हैं। आपकी जीवन शैली, आपका नेचर, आपका स्वभाव बंदी गृह में बंद किया जा सकता है। शैतान इसे बंद कर सकता है, आपको बांध सकता है, आपको गिरा सकता है, आपके पैरों में बेड़ियां जकड़ सकता है। बाइबल के अनुसार इस बात को समझो कि पतरस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो रिहाई करने के लिए परमेश्वर ने
किसको भेजा? तो यहां पर वचन में लिखा हुआ है स्वर्गदूत को भेजता है। अब स्वर्गदूत यहां पर अपना कौन सा काम करेगा? परमेश्वर के आदेशानुसार परमेश्वर ने कहा है कि जाना है और उस पतरस को जेल से बाहर करना है। तो यहां पर जेल से बाहर किया, जेल से बाहर किया। और क्या लिखा है 11 पद में? तब पतरस सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। मतलब ये कि परमेश्वर अपना दूत भेजकर आपको छुड़ा सकता है आज की तारीख में भी। इब्रानियों 13 वचन 8 में लिखा कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मनुष्य बदलते हैं लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। वो वही है, उसका कार्य आज भी वैसे ही हो रहा है। अगर आज पतरस जेल में बंद था तो उसे छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत जाता है और स्वर्गदूत भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के दूत वहां जा करके जेल से उसे रिहा करके बाहर लेके आ गया। और यही चीज दाऊद भी भजन 57 वचन 3 में लिखता है। उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हम जाएंगे भजन 57 वचन 3 में, एक बात को हम पढ़ेंगे। वहां यही बात कुछ इस दाऊद भी इस तरीके से बात को कह रहा होता है कि ईश्वर यानी परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा, स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। देखिए, निगलने वाला शैतान, निंदा करने वाला बाइबल के अनुसार शैतान है। और जब बाइबल के अनुसार शैतान निगलने वाला, जब मनुष्य को निगलना चाहता है, पाप के आवेश में, तमाम समस्याओं में निगलना चाहता है और निंदा करता फिरता है, तो लिखता है परमेश्वर कि मैं स्वर्ग से दूत भेजकर, स्वर्गदूत भेजकर मैं तुझे बचा लूंगा। तो यहां पर हम इस रीति से देख पा रहे हैं कि स्वर्गदूत हमारे लिए इस तरह सुरक्षा कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, आत्मिक दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं, आत्मिक दुनिया के रहस्य को जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, हम जितना अधिक आत्मिक दुनिया में बढ़ते हैं उतने अधिक आत्मिक दुनिया का बल हमारे लिए प्रकट होता है, उतनी ही तरीके से। और यहां पर एक भाग और है कि हेरोदेस परमेश्वर की महिमा को जब स्वयं ले रहा था तो स्वर्गदूत वहां पर आ जाता है। और 12 अध्याय के प्रेरितों 12 और 22 और 23 पद में क्या लिखा है? तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। मतलब परमेश्वर को महिमा नहीं देना, खुद महिमा लेना। और फिर 23 में लिखा है, उसी क्षण प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। और मारने के लिए किसने भेजा? परमेश्वर ने। कार्य हो रहा है ये नए नियम में हम देख रहे हैं। स्वर्गदूत ने उसे मारा और क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। हेरोदेस जो बहुत दुष्ट था उस समय, और वो एक प्रांत का हाकिम हुआ करता था, एक तरीके से राजा हुआ करता था। और यहाँ पर देखिएगा कि वो अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में दिखाने का प्रयास किया। परमेश्वर को सच्चाई में, आत्मिकता से, शुद्ध मन से महिमा नहीं दिया, खुद परमेश्वर बनने का प्रयास किया, ऐसी वाणी कहा। और परमेश्वर ने वहां पर एक स्वर्गदूत भेज करके वहां पर उसे मारा और वो उसे कीड़े पड़ गए और वो मर गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।